यूक्रेन और रूस का युद्ध लंबा खिंचने से दुनिया पर महायुद्ध का खतरा मंडरा रहा है। पिछले 48 घंटे से नाटो देशों में लगातार मीटिंग का दौर जारी है। अमेरिका ने अपना बॉम्बर भी यूक्रेन के बॉर्डर के बहुत पास उड़ाया है। इसके अलावा पुतिन ने भी अपने बेस जो देश के बाहर हैं उन्हें अलर्ट मोड में रहने के लिए कह दिया है। तो क्या पुतिन को आने वाले खतरे का एहसास हो गया है? बारह दिन से लगातार निशाना बनाती मिसाइलों से यूक्रेन की हवा ही नहीं, मिट्टी भी बारूदी गंध से भर चुकी है। खार्किव के इस मंजर को देखिए। मिसाइल हमले के बाद धुएं में सिमटी इमारत कई लोगों का आशियाना थी जो जमींदोज होने को है। खार्किव में एक हफ्ते से रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने है। रूस की सरहद के करीब का यह शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। अब बारी कीव की है। कीव के करीब रूसी सैनिकों की संख्या बढ़ गई है। रूसी टैंकों का भी भारी जमावड़ा देखा गया है। कीव पर कब्जे में इरपिन शहर रूस के लिए सबसे बड़ी रुकावट माना जा रहा था। इरपिन पर 24 घंटे पहले रूस ने जबरदस्त हमला किया था जिसमें 38 लोगों की मौत हो गई थी। इरपिन को जोड़ने वाले सभी पुल और रास्ते तबाह कर दिए गए हैं। शहर की सड़कें तबाह हो चुके टैंकों और मारे गए सैनिकों के शवों से पटी पड़ी हैं, जिन्हें उठाने वाला कोई नहीं है। लोग जान बचाने के लिए बंकर से लेकर फ्लाईओवर के नीचे पनाह लिए हुए हैं। रूस के ताबड़तोड़ हमलों के बीच लोग इरपिन छोड़ रहे हैं। 24 घंटे के दौरान हजारों लोगों ने शहर की सरहद को पार कर लिया है। इसलिए रूस ने अब कीव पर आखिरी चढ़ाई शुरू करने का फैसला कर लिया है। यह कीव का रिहायशी इलाका है जहां मिसाइल गिरी तो सड़क पर कई फीट गहरा गड्ढा हो गया। रूसी सेना के हमले में कीव का सैकड़ों साल पुराना चर्च भी तबाह हो चुका है। यूक्रेन के हर सरहदी शहर में ऐसा ही मंजर है, लेकिन यह लड़ाई अब यूक्रेन की चौहद्दी से पार जाने की आशंका है, क्योंकि 12 दिन बाद ही सही नाटो देशों की नींद खुल चुकी है। महीने भर से रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन को कंधे पर बैठाने वाले नाटो देश यही कह रहे हैं, लेकिन जंग लंबी खिंच चुकी है। इसलिए मॉस्को ने भी अपने दुश्मनों की लिस्ट तैयार करने के साथ ही रूस से बाहर अपने सैन्य ठिकाने एक्टिव कर दिए हैं। रूस ने दुनिया भर में 9 मिलिट्री बेस बनाए हैं। इनमें से कुछ यूरोप तो कुछ एशियाई देशों में हैं। आर्मीनिया में रूस के 2 मिलिट्री बेस हैं, जहां रूस के करीब 5000 सैनिक तैनात हैं। जॉर्जिया का हिस्सा रहे अबखाजिया में भी रूसी सेना का बेस मौजूद है। दक्षिण ओसेशिया में रूसी सेना का चौथा मिलिट्री बेस है। इस देश में करीब 3500 रूसी सैनिक तैनात हैं। अफगानिस्तान से सटे हुए देश ताजिकिस्तान में रूस ने एक बड़ा मिलिट्री बेस बनाया हुआ है। किर्गिस्तान में भी रूसी सेना का बड़ा सैन्य अड्डा मौजूद है। इसके साथ ही कजाकिस्तान से लेकर सीरिया तक रूसी सैनिकों की बड़ी तैनाती है। नाटो और अमेरिका की त्योरियां चढ़ने के बाद रूस के सभी मिलिट्री बेस अलर्ट मोड पर हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के भी यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक 15 बेस हैं। इसलिए माना जा रहा है कि अगर नाटो देश यूक्रेन की मदद के लिए युद्ध में कूदते हैं तो दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक बारूद बरसना तय है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।